फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं हाउस रेंट अलाउंस, जिसको आमतौर पे एचआरए के नाम से जाना जाता है। मैं हूं असर अंसारी, टैक्स एंड बिजनेस कंसल्टेंट, एंड आई एम आल्सो द फाउंडर ऑफ फ्यूचर कैपिटल। By the Future Capital, we are providing multiple services like consulting, accounting, income tax, TDS, GST, and other 200 plus services. And we are also providing practical training for becoming a tax practitioner and accountant. So friends, अगर आप अपना करियर अकाउंटिंग या टैक्सेशन में देख रहे हैं तो हमसे आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। आज की सीरीज के हाइलाइट्स की अगर मैं बात करूं तो हम इसमें सीखने वाले हैं कि बेसिकली एचआरए क्या होता है, इसके एग्जेम्पशन की लिमिट क्या है, और इसके एग्जाम्पशन को कौन क्लेम कर सकता है और उसका बेनिफिट कौन ले सकता है। इतना ही नहीं, इस सीरीज में हम लोग देखेंगे कि एचआरए के बेनिफिट लेने के लिए क्या डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करना होगा और उसके बाद में इसको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, जो मैं आपको बताऊंगा एक एग्जांपल के थ्रू। सेशन के एंड में हम लोग लेंगे कुछ कॉमन क्वेश्चन रिलेटेड टू एचआरए और हमारे उस पर से आंसर्स। और इतना ही नहीं, अगर आप डिटेल में इनकम टैक्स सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसकी सारे टिप्स मैं आपको बताऊंगा वन बाय वन। तो शुरू करते हैं हम लोग एचआरए को। एचआरए स्टैंड फॉर हाउस रेंट अलाउंस, जो कि आप जानते ही हैं। ये एक ऐसा बेनिफिट है जो एम्प्लॉयर से उसके एम्प्लॉय को दिया जाता है ताकि वो अपने हाउस रेंट को मैनेज कर सके। यू कैन क्लेम फॉर एचआरए एग्जेम्पशन। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। सपोज मिस्टर रमेश है जो कि रहते हैं पुणे में, और इतना ही नहीं, वो वर्किंग करते हैं मुंबई में। अब पुणे से मुंबई का डिस्टेंस काफी ज्यादा है, जिसके लिए इनको ट्रांसपोर्टेशन की बड़ी दिक्कत होती थी, जिसकी वजह से मिस्टर रमेश ने क्या किया, मुंबई में ही एक यहाँ पर रूम ले लिया और वहां पे वो रहने लगे। अब इस रूम के रेस्पेक्ट में जो भी वो रेंट पे करेंगे उसका बेनिफिट वो एज एचआरए एग्जेम्पशन के लिए इनकम टैक्स में क्लेम कर सकते हैं। बट सपोज अगर रमेश भिवंडी में रहते और वर्किंग भी भिवंडी में करते और इस भिवंडी में ही वो एक रूम में रहते जो उन्होंने रेंट पे लिया हुआ है, इस रूम के रेस्पेक्ट में अगर वो रेंट पे कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट या उसका एग्जेम्पशन इनकम टैक्स में वो नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों सिटी सेम हो रही है। एचआरए के लिए कंडीशन ये है कि दोनों सिटी अलग अलग होना चाहिए। देखिए, यहाँ पे पुणे थी, यहाँ पे मुंबई थी। अब यहाँ पे देखिए भिवंडी है और यहाँ पे भी भिवंडी है। तो अगर भिवंडी में इंसान रहता है, भिवंडी में ही वर्किंग कर रहा है, भिवंडी में ही उन्होंने एक रूम लिया हुआ है रेंट पे और उसके रिस्पेक्ट में वो एचआरए पे कर रहे हैं, तो उसका बेनिफिट वो नहीं क्लेम कर सकते हैं। अब अगर सपोज वो रहते पुणे में और उनकी जो सर्विस है वो भिवंडी में होती, मतलब इस तरीके से अगर होता तो भी यहाँ पे वो बेनिफिट ले सकते हैं। अगर मिस्टर रमेश पुणे में रह रहे हैं और पुणे में ही उनका वर्किंग होता, ठीक है, तो यहाँ पर भी केस में वो उसका बेनिफिट नहीं ले सकते थे। क्यों? क्योंकि सिटी दोनों अलग अलग होना चाहिए। ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा। इसके बाद में आते हैं व्हाट डॉक्यूमेंट नीड टू प्रोवाइड, मतलब एचआरए के बेनिफिट लेने के लिए या एचआरए एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए आपको कौन सा डॉक्यूमेंट देना होगा। आपको देना होगा रजिस्टर्ड लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट। अगर लोग मार्केट से जो भाड़ा पावती या डमी एग्रीमेंट बना करके लाते हैं ना, वो सारे डॉक्यूमेंट फेक डॉक्यूमेंट के ऊपर एचआरए के बेनिफिट क्लेम नहीं किया जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं एचआरए के एग्जेम्पशन किस तरीके से क्लेम किया जाता है या एचआरए का कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाता है। तो एचआरए के कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास में होना चाहिए ये 4 चीजें। दिख तो रही है 3, लेकिन है टोटल 4। सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि आपके सैलरी में आपको एचआरए कितना रिसीव्ड हो रहा है। उसके बाद में दूसरा कंपोनेंट आता है एचआरए आप कितना पेड कर रहे हैं एक्चुअल एचआरए। उसके बाद में 10% लेस ऑफ सैलरी। क्या होता है? सैलरी का मतलब यहाँ पे होता है आपकी बेसिक सैलरी प्लस डीए। अगर आप अपना सैलरी का स्टेटमेंट देखोगे तो वहां पे कुछ इस तरीके से होता है कि जैसे बेसिक, डीए, टीए, उसके अंदर एचआरए, इस तरीके के सारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो उस कंपोनेंट में से जो बेसिक और डीए ये दोनों का 10%, ठीक है, मतलब बेसिक प्लस डीए का 10% लेस किया जाएगा जो भी रेंट आपने पेड किया है। और तीसरा पार्ट आता है 50% इन केस अगर आप रहते हैं मेट्रो सिटी के अंदर, मेट्रो सिटी लाइक कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली या मुंबई। और अगर आप अदर देन मेट्रो में रह रहे हैं, लाइक भिवंडी में रह रहे हैं, पुणे में रह रहे हैं या किसी इस तरीके की कोई भी सिटी में रह रहे हैं, तो आपको 40% ही उसका एग्जेम्पशन मिलेगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इसको और अच्छे डिटेल में समझने के लिए मैंने नेक्स्ट सीरीज में यानी पार्ट एचआरए पार्ट 2 के अंदर मैंने विद एग्जांपल आपको बताया हुआ है इसका कैलकुलेशन। वो सीरीज आप जरूर से देखिए ताकि आपको एचआरए से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो सके और आप अपना एचआरए क्लेम कर सके और आपको ये मालूम हो सके कि आपको बेनिफिट उसका मिलेगा या नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा। इसके बाद हम लोग आते हैं आपके कुछ कॉमन क्वेश्चंस के ऊपर। लोगों का सवाल ये आता है कि आई एम रिसाइडिंग एंड वर्किंग इन द सेम सिटी, मतलब मैं वही सिटी में रहता हूँ जहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ, तो क्या मैं एचआरए का बेनिफिट क्लेम कर सकता हूँ? तो डेफिनेटली नॉट। अगर आप
एक सिटी में जॉब करे और उसी सिटी में रेसिडेंस भी अगर आपका है तो वहां पर आप एचआरए का बेनिफिट नहीं ले सकते हो। इसके बाद में आता है कि बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं तो एक ट्रस्ट के रूम में रहता हूं, तो क्या मैं एचआरए के बेनिफिट क्लेम कर सकता हूं? तो देखिए, ट्रस्ट का रूम हो या पगड़ी का रूम हो या आप पुराने ओल्ड टेनेंट्स है, तो वहाँ पे रेंट बहुत ही कम होता है, मतलब 10, 20, 100, 50 रुपए रेंट रहता है। तो उस पे से आप बेनिफिट क्या ले पाओगे और उसके वजह से आप कितना टैक्स बचा लोगे आप? Whose responsibility is to allow or reject LLA? LLA मतलब लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट। रिजेक्ट करने की या अलाउ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? ये वो चेयरपर्सन होता है जो सारे डॉक्यूमेंट को चेक करता है। सपोज अगर एक स्कूल है, उस स्कूल के कुछ टीचर्स बेचारे क्या बेनिफिट ले रहे हैं, तो उनके हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट को चेक करे वो वैलिड है या नहीं है, क्योंकि वो चेयरपर्सन है और ये उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको चेक करे और उसको अलाउ करे या डिसअलाउ करे, ये उनको पूरी पावर है। अगर एग्रीमेंट फेक बना हुआ है, नोटेड नहीं है, या एक नॉर्मल से उन्होंने एक रेंट रिसिप्ट मार्केट से ला करके फिलअप करके दे दिया है, तो वो सारी चीजें रिजेक्ट कर देना चाहिए। और ये रिजेक्ट करने की पावर है किसको? एक चेयरपर्सन को, जो हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस होता है किसी कॉलेज का, स्कूल का या कोई कंपनी का। इसके बाद में आता है रेंट रिसिप्ट। रेंट रिसिप्ट चलेंगी क्या एचआरए को क्लेम करने के लिए? तो मैं बताऊंगा नहीं चलेंगी। आपके पास में लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसके बाद ही आप उसको क्लेम कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास में लीव एंड लाइसेंस रजिस्टर्ड है, उसके बाद साथ साथ में आप रेंट रिसिप्ट को भी साथ में प्लेस करें तो वो एक्सेप्टेबल है। इसके बाद में आता है कि मेरा अपना खुद का घर है, क्या मैं उसके बावजूद भी अपना एचआरए के बेनिफिट ले सकता हूं? तो अगर आपका खुद का घर है, आप उसी घर के अंदर रह रहे हैं, तो आप एचआरए के बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। इन केस अगर ये मैटर गवर्नमेंट के सामने आ जाता है तो आपको 300% तक की पेनल्टी आ सकती है फॉर टैक्स कंसीलमेंट। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड अगर आपको और भी कोई क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आपकी क्यूरी मुझे शेयर कीजिए, मैं डेफिनेटली आपको उसके आंसर्स करूंगा। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, आप लोगों को मोर लर्निंग के लिए हम लोग आगे की सीरीज में लाने वाले हैं इनकम टैक्स से रिलेटेड बहुत सारी चीजें, जीएसटी, अकाउंटिंग, बिजनेस एथिक्स, टैली, एमएस ऑफिस एंड लोन एंड फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हम लाने वाले हैं। सो अब अगर आप हमारे साथ में जुड़े रहना चाहते हो तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। एंड फाइनली अगर आप हमारे से कनेक्टेड रहना चाहते हैं या कोई क्यूरी को पूछना चाहते हो तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं एंड हमें कॉल भी कर सकते हैं, एंड वी विल बी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।